हे गाइस, सो ये ना मेरा थर्सडे फ्राइडे का कंबाइंड व्लॉग है। क्योंकि मतलब थर्सडे का जो व्लॉग डालना था ना, उसका मेरा मूड ही नहीं कर रहा था। उसके बाद मैं थोड़ी बोर भी नहीं, मैं थोड़ी डाउन फील कर रही थी, तो इसलिए फिर मैंने डाला ही नहीं था। और फिर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, अभी भी आप देख लोगे मेरा गले में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो बस इसलिए मैं नहीं डाल पाई। तो थर्सडे को ना मैं फिर सुबह 6 बजे उठ गई थी, और फिर 7 बजे तक ना मैं अपना पूरा सामान लेके नीचे रूम में चली गई थी। और फिर मुझे ना स्टार्ट करना था नोट्स बनाने से पहले। मैंने लेक्चर पिछले वाले दिन बहुत सारे ले लिए थे, तो उनके नोट्स तो बनाने पड़ेंगे। तो फिर मैंने ना ये शॉर्ट नोट्स से स्टार्ट किया, क्योंकि क्या है, वो थोड़ी गलती हो गई थी उसमें। वो लास्ट में जो सर ने करवाया था ना, वो उसके बाद जब अगली क्लास में स्टार्टिंग में उन्होंने बताया कि ये चीज़ ना दूसरे वाली साइड की है, तो फिर मैंने वाइटनर से किया। मतलब इतने अच्छे सुंदर से शॉर्ट नोट्स हो गए थे उनमें, मेरे को अब करना पड़ रहा, वाइटनर लगाना पड़ रहा। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर मैंने मतलब ये इतनी बड़ी वाली टेबल को इस छोटी सी जगह में फिट करना था। मैं तो ये सोच रही कैसे होगी इतनी बड़ी टेबल इतनी छोटी सी जगह में, क्योंकि सर ने ना स्टार्टिंग में उस वाली क्लास में जब मैंने ये शॉर्ट नोट्स बनाए थे ना, तब सर ने ये हाफ़ ही करवाई थी टेबल, और उन्होंने बोला था बाकी हाफ अगले दिन करवाएंगे फिर से स्टार्टिंग से पूरा। तो मुझे लगा ज़्यादा नहीं होगा, पर मुझे क्या पता था कि ये इतनी बड़ी टेबल बन जाएगी। तो फिर मैंने जैसे ना तैसे कैसे भी करके इस छोटी सी जगह में उस टेबल को फिट किया। और मतलब साइड में थोड़ी और जगह बच गई थी, 1-2 और फॉर्मूले आ सकते थे साइड में। मैं बहुत ही क्रिएटिव इंसान हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैंने फिर ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाए और नोट्स भी कंप्लीट किए। केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस वगैरह कॉपी में लिखे, और सारे फार्मूला शीट पे लिखे। फिर उसके बाद ना 9 बजे मेरा ये कंप्लीट किया मैंने नोट्स करना, और 9 से 9:15 तक मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। फिर 9:15 पे मैंने फिज़िक्स के नोट्स कंप्लीट करने स्टार्ट किए। तो ये जो लेक्चर था ना, लेक्चर नंबर 8, उसके नोट्स कंप्लीट करने थे। और उसके पहले वाले उस वक्त मैं ये लेक्चर आधा लेके चली गई थी ना, तो फिर बस ये लेक्चर मैंने आधा ही ले पाई थी उस वक्त, 1.5 घंटे का ही। तो मुझे सिर्फ उतने नोट्स लिखने थे, क्योंकि उसके बाद का मुझे समझ भी नहीं आता मैं क्या लिखती। ये तो मुझे समझ आ गए थे ना, इसलिए मैंने लिख ले। तो लेक्चर नंबर 8 एक्चुअली 3 घंटे का था, तो मैंने 1.5 घंटे का कंप्लीट किया था। फिर मुझे बाहर जाना पड़ गया था। फिर मैंने ये वाले नोट्स लिखे अच्छे से फिज़िक्स के। तो सारे सर ने क्वेश्चंस वगैरह भी करवाए थे, और बहुत कुछ करवाया था। फॉर्मूलाज इतने नहीं थे इस चैप्टर में, थे पर इतने सारे नहीं थे, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने ये लिखा, और 11 बजे तक मेरा ये कंप्लीट हुआ। 11 नहीं, 10:30 तक, क्योंकि फिर मैं खाना खाने चली गई थी। फिर 11 बजे तक मैं वापस आई। 11:15 बजे तक मैंने थोड़ा बैठा, फ़ोन चलाया। उसके बाद ना मैंने ये बायो के नोट्स कर दिए स्टार्ट लिखना। उसमें भी मैंने पहले लेक्चर ले लिया था, लेकिन नोट्स नहीं बना पाई थी मैं उस वक्त, क्योंकि मेरा मूड नहीं हो रहा था उस वक्त नोट्स बनाने का। तो मैंने यूँ ही लेक्चर ले लिया था, और मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही थी इसलिए। फिर मैंने ना इसके नोट्स बनाने स्टार्ट किए। तो ये मॉर्फोलॉजी में लेक्चर नंबर 3 चल रहा होगा, तो उसमें फ्लावर वाला पार्ट चल रहा था। तो वो उसके सर ने पहले तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स करवाए कि ये कई सारे नेम्स हैं, इनको इनमें से ये वाले कौन से हैं, वो वाले कौन से, ऐसे करके करवाया। फिर उसके बाद सर ने फ्लावर के बारे में थोड़ा बताया, एस्टिवेशन वगैरह के बारे में बताया था, तो उसके नोट्स बनाए। तो पता है एस्टिवेशन वगैरह में क्या था, उसमें ना बहुत सारी राउंड वाली ड्राइंग्स बनानी थी, और उस वक्त मेरे पास राउंड कुछ मिल ही नहीं रहा था। एक तो उस वक्त मेरा मूड भी थोड़ा पता नहीं क्या था, मैं बार बार गलतियाँ कर रही थी। मैं लिखते वक्त बहुत सारी गलतियाँ हो रही थी, तो मुझे बार बार कॉपी में वाइटनर लगाना पड़ रहा। ऐसे अच्छे से मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था कॉपी में वाइटनर लगाना, पर कोई ना। फिर उसके बाद ये एस्टिवेशन वाला पार्ट आया था ना, तो मुझे उसके लिए कुछ तो राउंड चीज़ें चाहिए थी, पर ये जो विक्स का ढक्कन था ये बहुत बड़ा हो रहा था, और ये इनहेलर का ढक्कन बहुत ही छोटा हो रहा था। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ ये राउंड। तो फिर मैं ना थोड़ी खोज पे निकल गई, घर में अंदर देखा मैंने कोई ऐसा छोटी सी जो दोनों के बीच में आए राउंड वाली चीज़। तो मुझे ना ये सिक्के मिल गए। मेरे को लगा ये सही साइज़ है, एकदम परफेक्ट है। विक्स के ढक्कन से थोड़ी छोटी है और इनहेलर से थोड़ी बड़ी है। तो उसके बाद मैं सिक्के लेके आई, और इन सिक्कों से राउंड वो बनाने स्टार्ट किए।
फिर उसके बाद 1 बजे तक मैं खाना खाने चली गई और 1 बजे के बाद मैं वापस आई ना, तो ये जो नोट्स मेरे थे ना उसके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, उसका लेक्चर नंबर 7 तक मैंने रिवाइज़ कर लिया था। तो लेक्चर नंबर 7 और उसके आगे का फिर से मैंने रिवाइज़ किया, थोड़ा तो रिवीजन किया, तो उसमें टोटल 11 लेक्चर्स थे। तो मैंने लगभग लेक्चर 10 तक तो रिवाइज़ कर ही लिया। एक बचा था आखिरी वाला, वो मैं कर लूँगी। जो मैंने लेक्चर नंबर 7 दोबारा रिवाइज़ कर लिया था थोड़ा, तो उसको अच्छे से याद करने के लिए। तो फिर बस यही था, और फिर मैं चली गई थी, फिर मैं सो गई थी। फिर ना ये फ्राइडे का जो व्लॉग था ना, वो भी मैंने इसी में कंबाइन कर दिया, क्योंकि मैं फ्राइडे का भी मतलब थर्सडे का जो फ्राइडे को डालना होता है वो डाल नहीं पाई थी। तो फ्राइडे को मैं सुबह उठी, सुबह मैं उस वक्त 5 बजे उठी थी। उसके बाद 6 बजे तक मैं नीचे गई। तो उस वक्त ना मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि अपना मतलब बस 6 महीने बच्चे, अपन को ये करना है, वो करना है, इतना सब कुछ करना है, कुछ तो करना है। तो उसका शेड्यूल एक सही होना चाहिए अपने पास। मेरा शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रहा था, बहुत कुछ था, मैं कुछ भी मेंटेन नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए मुझे एक शेड्यूल चाहिए था प्रॉपर, एकदम फिक्स टाइम टेबल कि 6 महीने में ये करना है इस टाइम पे, ताकि मेरा पूरा कोर्स हो पाए, ऑलमोस्ट पूरा कोर्स, और प्लस रिवीजन भी, क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ मतलब नहीं है, कुछ याद नहीं रहने वाला। पर्सनल एक्सपीरियंस है, पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था। तो फिर मैंने ना एक पेपर लिया, उस पर ना स्टार्टिंग में सबसे पहले तो ये शेड्यूल बनाने की सोची। फिर थोड़ी देर अच्छे से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ देखी कि क्या बन सकेगा, क्या नहीं बन पाएगा, कैसे ज़्यादा टाइम पढ़ सकेंगे। फिर उसके बाद 9 बजे से मैंने फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। तो मैंने ना ये फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 8 जो बचा हुआ था ना, उसको लेना कंटिन्यू किया। तो उसको मैंने 1.5 घंटे के बाद से स्टार्ट किया लेक्चर नंबर 8 को, और साथ साथ में मैंने सोचा चलो अभी साथ साथ में नोट्स बना के देखते हैं। पर फिज़िक्स में ना मैं ऐसे साथ साथ में नोट्स नहीं बना पाती। मैं अगर साथ साथ में नोट्स बनाऊंगी ना, तो मेरा पूरा ध्यान सिर्फ नोट्स बनाने पे रहता है, क्वेश्चन में क्या होता है क्या नहीं होता मैं कुछ नहीं समझ पाऊंगी। तो फिर मैंने थोड़ी देर तक कोशिश की, बहुत मस्त कोशिश की, मैं साथ साथ में नोट्स बनाती गई, लेकिन फिर नहीं हो ही नहीं पाया, मेरा नहीं जम रहा था। मुझे फ़िज़िक्स में तो नहीं जमता, बाकी सब में मैं साथ में बना लूँगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ़िज़िक्स में नहीं हो पाता। तो फिर मैंने बोला छोड़ो इसको, बाद में लिख लेंगे। मैंने फिर उसको साइड किया और MR सर की क्लास ही ले ली, ऐसे देख लिया, और ऐसे मुझे बहुत अच्छे से समझ आता है, मतलब एकदम मस्त तरीके से समझ आता है पूरा। तो वो लिया मैंने लेक्चर नंबर 8, 1.5 घंटे का हो चुका था, 1.5 घंटे का और ले लिया था। तो बहुत लंबी क्लास थी वो, पर मज़ा बहुत आया था उसमें। सर ने इतना ज़बरदस्त तरीके से जो समझाया था, मतलब क्या समझाया था भाई, कुछ भी कर दे सर ने। वो कुछ तो चेयर जैसी होती है छोटी सी, वो उठा ली थी, उस पे से ये फ्रिक्शन और ये पुली वाला पता नहीं कुछ समझा रहे थे कि आप इसको ऐसे खींचोगे तो कम फोर्स लगेगा, ऐसे खींचोगे तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। बहुत मज़ा आ रहा था ऐसे देखने में। और इसके बाद भी ना सर ने बहुत कुछ ऐसे ही तरीके से समझाया था। तो उसके बाद ना फिर मैंने ना क्या किया, लेक्चर नंबर 8 तो हो गया था, लेक्चर नंबर 9 भी ले लिया था उसके बाद। मतलब मैंने कंटिन्यू उस दिन बैक टू बैक 3.5 लेक्चर्स ले लिए थे। लेक्चर नंबर 8 ले लिया, 9 ले लिया, 10 ले लिया, पर जो 11 वाला था वो मैंने 1 घंटे का ले लिया था। फिर उसके बाद शाम हो गई थी ना, तो फिर मैं चली गई थी उसके बाद फिर ऊपर ही वापस। तो वो कमरा बहुत ठंडा हो जाता है शाम को, बहुत ही ज़्यादा। और बस फिर यही था मेरा दिन, और मैं सो गई। गुड नाइट।